बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे PTI में तकसीम की कोशिश, अली यमीन का इज़हार लातल्की और ईरान का अमेरिका को सख्त पैगाम। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल सूरत हाल और लोकल सूरत हाल दोनों ही अब जिसे कह सकते हैं हतमी मराहिल की तरफ जा रही हैं और वो नज़र आ रहा है कि ये किस तरह मामला चलने जा रहे हैं। क्योंकि अपना खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी एक नया मोड़ आ चुका है। वज़ीर आला सहेल अफरीदी जो है मुसलसल पावर शो कर रहे हैं, एहतजाजी कॉल दे रहे हैं, पार्टी के अंदर भी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जो हैं वो अदालत जा पहुँचे हैं। जी हाँ, शेर अफजल मरवत ने वफाकी आइनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दोबारा बहाल किया जाए। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा सियासी दबाव के तहत लिया गया। ये फ़ैसले एक ऐसे फ़र्द के कहने पर किया गया जिसकी ना आइनी हैसियत है ना कानूनी जवाज़। ये बात की है अपना शेर अफजल मरवत ने। और शेर अफजल मरवत उसी जिस शख्स को कह रहा है जिसकी कानूनी आइनी हैसियत नहीं, उसके नाम के वोट पर MNA बनकर आकर बैठा है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये कैसे लाउंच होते हैं, कैसे ये कंप्रोमाइज़ होते हैं। और इमरान खान ने इसीलिए पहले ही कह दिया था कि ये पोरस का हाथी है जो अपनों पर ही चढ़ दौड़ता है। और अब नज़र आ रहा है। और अलीमा खान की बातें भी सच साबित हुई, बहनों के खदशात भी सच साबित हुए कि बंदा कौन कंप्रोमाइज़ है। तो ये अब सारी चीज़ें जो हैं गुत्थियाँ सुलझ चुकी हैं। लेकिन इमरान खान को अब आ रहा है कि इमरान खान को जो इंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि जो है PTI की क़यादत के साथ राब्ते किए गए हैं और उनके साथ इन राब्तों में कुछ अहम नुकात तय किए गए हैं कि पार्टी क़यादत को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वो बराह रास्त तनकीद न से गुरेज करें, 700 इलाकों की तरफ एहतजाजी काफ़िले लेकर ना जाएँ और कौमी सलामती से मुतल्लिक बयानात ना दें। और इसके अलावा इन्हीं राब्तों के बाद इंसार अब्बासी का दावा है कि PTI गिरफ्तार कारकुनान और कारने असम्बली को रहा कर दिया गया। और भाई वो एहतजाज कर रहे थे, वो आज नहीं तो कल ज़मानत हो जानी थी। कौन से उन्होंने बंदे मार दिए, कौन सी उन्होंने तोड़ फोड़ की, ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन चूँकि इंसार अब्बासी साहब किस तरह से बात करते हैं वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ताकतवर हल्कों की तरफ से उनका पैगाम होता है और वो वैसे ही आकर देते हैं। ये ऐसे ही साफ़ी बने रहे हैं। अब तो साफ़त रह ये गई है कि जो पैगाम आया वो पैगाम रसाई करें और मुझे साफ़त है। चाहे वो तरीक़े साहब की तरफ से पैगाम आए वो पैगाम रसाई करें, चाहे वो खबर नहीं है, खबर कोई नहीं है ये इनकी। ये याद रखें, ये पैगाम है। ये डाकिए का किरदार अब साफ़त जो है ना वो रह गई है। और दूसरी जानिब ये भी दावा किया गया है कि बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से नरमी भी दिखाई जाएगी, जबकि इमरान खान की बहन नरीन खानम और बुशरा बीबी की बेटियों से मुलाकात की इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब नज़र आ रही हैं कि ये इस तरफ ये करने की होगा, गौर किया जा रहा है। लेकिन ये कोई एतमाद की बहाली नहीं है। ये पिछले 3 साल से जब से इमरान खान अंदर है ना, तो ये ऐसी ही बातें हो रही हैं। तो लिहाजा जब तक कोई मामला हो नहीं जाता उस पर हम मुकम्मल तौर पर कह नहीं सकते, लेकिन ख़बरें यही गर्दिश कर रही हैं। और दूसरा इसमें मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह ला तल्की का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है मैं अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी ताख़ीर अपनी वज़ारत आला के इस्तीफ़े की हिदायत पर अमल दरामद करवा कर अपना फ़र्ज़ अदा किया। किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा कोई अमल दखल है। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है। अब शेर अफजल मरवत को किसने लाया सामने, कौन लेकर आया, किस तरह आया शेर अफजल मरवत, ये अब पाकिस्तानी कौम ने फ़ैसला करना है। आप समझदार हैं कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा। और दूसरा अब चलते हैं जंग की तरफ। ईरान का अमेरिका को सख्त पैगाम है। ईरान ने अमेरिका की मुमकिन कार्रवाइयों की धमकी के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इसके पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं जो अब तक मैदान में इस्तेमाल नहीं किए गए। रूसी खबर रसां अदारे के मुताबिक एक ईरानी अस्करी ज़राए ने दावा किया है कि ईरान ने मकामी सतह पर जदीद दफाई और हमलावर हथियार तैयार किए हैं जिनका अभी तक अमली इस्तेमाल या तजर्बा नहीं किया गया। ईरानी ज़रिए ने कहा कि अगर अमेरिका की जानिब से दोबारा हमला किया गया तो इस बार ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करेगा। और यही वजह है कि हमला जो है वो रोका गया है, वरना डोनाल्ड ट्रंप ये इतराफ़ कर चुके हैं कि मैं हमला करने ही वाला था। तो कतर और सऊदी अरब जो हैं ये दरमियान में आए और उन्होंने मना किया और उनकी वजह से ये रोका। और इनका कहना था ईरान हर किस्म
की मुमकिन कशीदगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इसी की तस्दीक जो है वो भी हो गई है कि ईरान ने अपनी क़ुव्वत बढ़ा ली है और दुनिया परेशान हो चुकी है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस के 4 ज़राए ने तस्दीक की है कि ईरान की अस्करी बहाली की रफ्तार इब्तदाई अंदाज़ों से कई ज़्यादा है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल, ड्रोन और फ़िज़ाई और दिफाई सलाहियतें मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी महफूज है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक तकरीबन 2/3 ईरानी मिज़ाइल लॉन्चर्स अब भी मौजूद हैं, जबकि हज़ारों ड्रोन्स भी ईरान के पास हैं और जो इसकी मजबूरी ड्रोन सलाहियत का तकरीबन 50% बनते हैं। तो मामला ये है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है और दूसरी जानिब से अमेरिका की भी तैयारी मुकम्मल है। तो ये ईद तक का टाइम मिला है और देखते हैं, ईद के बाद 1 जून तक का टाइम है ग़ालिबन। तो अगर इसमें मामला नहीं बेहतर होते तो ये एक जंग की तरफ मामला दोबारा जाएंगे। और जो मेरा अंदाज़ा है वो यही कह रहा है कि एक मरतबा दोबारा जंग ज़रूर होगी, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं, क्योंकि ये भी खबरें चली हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की भी खासी गर्मा गर्मी हुई है, क्योंकि नेतन्याहू जंग चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मुआहदा चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। तेल की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तानी सियासत भी एक इंतहाई हसास मोड़ पर है सियासी इस्तेहकाम के वाले से, और दुनिया की जो जंग की जो आलमी हालात हैं वो भी एक तरफ जो है हसास नौइयत के बन चुके हैं। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।